Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course Statistical Packages and its Applications. The course code is STA641. My name is Sayyid Muhammad Muslim Raza and I am instructor for this course. In this lecture, we will study the basic concepts of measure of central tendency, how to calculate mean, median and mode using the Microsoft Excel and its practice using some datasets. The contents of the lecture are measure of central tendency, mean, median and mode, and we will also discuss the group data, that how can we group the data if we are given raw data, how can we group the data and make frequency distribution, and how can we calculate the mean for raw data and also mean for the group data, and at the end we will do the practice of these all measures. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर कैलकुलेटिंग द मीन, मीडियन एंड मॉड। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज के लेक्चर के वो ये हैं कि हमारे पास अगर सेंटर टेंडेंसी जो है उसमें मीन, मीडियन और मॉड जो हमारे मेन मेजर्स हैं इनको किस तरीके से हम कैलकुलेट किए कर सकते हैं। थोड़े से बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है और उसको एक्सेल के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर उसके बाद हम ग्रुप डाटा जो है, एक रॉ डाटा से ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनानी है तो किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन फैक्टर्स को, और एच जो है हमारे पास क्लास इंटरवल वो सेट करके हम किस तरीके से रॉ डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट कॉमनली a measure of central tendency is a central or typical value for the probability distribution। एक probability distribution की एक typical value, central value भी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास measure of central tendency कहलाती है, यानी कि central tendency कहलाती है। It may also be called as center or location of the distribution। The most common measure of central tendency are arithmetic mean, median and mode। ये तीन कॉमन मेजर्स हैं सेंटर टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें मीन है जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मीडियन है, मॉड है। मीन फर्दर हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें मीन को तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है और हार्मोनिक मीन आता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मेजर्स जो हमारे पास आते हैं वो अरिथमेटिक मीन के वो अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है तो हम सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है, मीडियन और मॉड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, उसकी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस किन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओवरऑल जो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक मीन आ जाता है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन। इसको हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मीडियन वो पॉइंट जो डाटा को हाफ स्प्लिट कर देता है, सेंट्रल वैल्यू है जो कि जिसके पीछे लेफ्ट साइड पे और जिसके राइट साइड पे 50% एरिया लाई कर रहा होता है, वो मीडियन कहलाता है। मॉड जो है इट इज कॉल्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज मॉड। और ज्योमेट्रिक मीन की ही एक किस्म है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकली मीन निकालते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके उसकी nth रूट ले लेते हैं 1/n पावर,
तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है। अब सबसे पहले अरिथमेटिक मीन जो है, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फार्मूला इसका है एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार जिस तरह ये गिवन है इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इट इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, वेयर एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्व वैल्यूज, वेयर एज एन क्या चीज है, एन इज कॉल्ड द सैंपल साइज। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो अरिथमेटिक मीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मीन जो है इसमें हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर देखा जाए अगर इसको एक एग्जांपल के जरिए, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 सो ऑन टू 10, इसमें हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5। इस केस में अगर हम लोग मीन निकालें तो मीन में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 15/5, दैट इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर यही 5 ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमारी जो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 5 की जगह इसको मैं 10 पे शिफ्ट कर दूं, यानी यूनिट्स का जो गैप है वो 1 की जगह ज्यादा कर दूं, तो क्योंकि पहली 4 ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4 उनमें 1 का गैप है, और उसके बाद 4 के बाद 10 पे चलेगी ऑब्जर्वेशन, दैट मीन 6 ऑब्जर्वेशन का गैप आगे है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सट्रीम वैल्यू। और एक्चुअली जो मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन का 5 को रखते हुए 3 आ रहा था, वो हमारे पास 4 पे चला गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20/5, दैट इज इक्वल टू 4। So we can say that an important fact that the arithmetic mean it is affected by extreme values. Introduction to Microsoft Excel। Microsoft Excel में अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास यूजुअली 3 तरीके होते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए। एक तरीका ये है कि हम फार्मूला बार को यूज कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम फार्मूले को खुद इक्वल्स टू डाल के, साइन डाल के इक्वल्स टू का उसके आगे फार्मूला लिख के कैलकुलेट कर लें। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन होती है कि एडिन्स जो होते हैं एक्सेल के, वो इंस्टॉल करके उनको यूज कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू फिगर द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अ सैंपल डाटा। While mean the average of a number of group, median it is called the midpoint, and mod the most frequent value of the data set। एक्सेल में अगर हम देखें, अगर हमने एवरेज निकालनी है, फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर में नजर आ रहा है कि आपके पास ये फिगर है, आपने इसके अंदर वैल्यूज निकालनी है, तो हमारे पास डाटा है 89 90 85 76 80 94। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास डाटा से आ रही हैं। इसमें इसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं, दैट इज मीन। इन एक्सेल व्हेन वी से एवरेज, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द मीन। तो अरिथमेटिक मीन हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से निकलेगा कि हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद जब ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे फार्मूला बार में जाएंगे, यहाँ पे फार्मूला आएगा आपके पास, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और 4 नंबर पे फार्मूले पे क्लिक करेंगे। ये f(x) लिखा है जो कि हमें फंक्शन दे रहा है f(x), ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में हम देख सकते हैं मुख्तलिफ फंक्शन होंगे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम क्लिक करके इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शन सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने एवरेज हमें चाहिए तो हम इस एवरेज पे क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे, तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। इसमें हम जो डाटा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जितने नंबर ऑफ सेल्स है, फॉर एग्जांपल B2 से B7 में अगर डाटा हमारा पड़ा हुआ है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग दिस बटन एंड देन प्रेस ओके। व्हेन वी प्रेस ओके, यहाँ पे
जो हमारा आउटपुट है, वो जो हमने हाईलाइट किया था सेल, जो एक्टिव सेल किया था, उसके अंदर हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। दैट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा। ये अभी हम इसके प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा हम अगर मीडियन निकालना चाहते हैं, मीडियन हमने अभी बताया है कि जी जिस तरह मिडल वैल्यू है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हम अरेंज कर लें और जो सेंट्रल वैल्यू है इट विल बी कॉल्ड द मीडियन। मीडियन में 50% एरिया या 50% ऑब्जर्वेशन उस नंबर से अबव लाई करेंगी और 50% बिलो होंगी। अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू, अगर हम देखा जाए एक्सट्रीम वैल्यू का केस है, जिसे हमने पीछे अभी मीन में देखा, जब ये वैल्यू एक आउटलायर या एक एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो एक्सट्रीम वैल्यू जब हमारे पास ऑब्जर्व हो रही है तो हमारे पास मीडियन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होता है। क्यों? क्योंकि हमने भी मीन में देखा कि मीन हमारे पास, जब इस डाटा का हमने मीन लिया तो 3 आ रहा था, लेकिन जब हम एक एक्सट्रीम वैल्यू 10 पे हमने डाटा को एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो जो है 4 पे शिफ्ट हो गया था मीन। लेकिन क्योंकि हमने मीडियन लेना है, मीडियन में हम लोग डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड देन 10, एंड देन वी विल सी द सेंट्रल पॉइंट कौन सा हमारे पास 3 है, तो इसलिए इस केस में मीडियन 3 ही रहा है। दैट इज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसलिए जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज का केस होगा तो हम लोग मीडियन को प्रेफर करेंगे। फाइंडिंग द मीडियन, मीडियन निकालने के लिए एक ऑप्शन मैनुअली अगर हम करें तो n+1/2 जो पोजीशन है ऑर्डर डाटा की, वो हमारे पास जो है मीडियन होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सेल में हमने निकालना है तो वी विल जस्ट गिव अ फंक्शन that is median equals to median, or we can say median function from the menu bar, and then we will see that at median Excel will calculate the median without any formulas that we have to give to the Excel. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा जो हमारा है वो हम उसके अंदर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल से ये हमारे पास डाटा है A1 to A7, हम इस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे एक सेल को क्लिक करेंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। हम लिखेंगे इक्वल्स टू MEDIAN मीडियन, and then small brackets will start and we will select the cells from A1 to A7, because as we can see that column number A is selected, so we will select these all data cells and then we will close the bracket and press enter. When we press enter, it will give us the median. Another way is, if we want to find the median, we can click in the cell, active cell, ठीक है, जिसमें हम निकालना चाह रहे हैं मीडियन की वैल्यू। देन वी विल गो टू द मेन्यू जो हमने अभी पहले देखा, फार्मूला बार, एंड देन क्लिक FFX, एंड उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल जो टूल्स जैसा मैंने अभी मीन के लिए बताया था, उसी तरह हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल में जाएंगे, ठीक है, इधर। और उसके बाद हम यहाँ पे इस स्टैटिस्टिकल टूल्स में आपको बहुत सारे टूल्स नजर आएंगे, उसमें आप लोग मीडियन देख के मीडियन को क्लिक कर देंगे और ओके का बटन दबा देंगे। जब हम ये कर देंगे तो हमारे पास जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है हमने, उसके अंदर इसकी मीडियन की वैल्यू डाटा सेट की अपीयर हो जाएगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मॉड। मॉड क्या है? मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। जो वैल्यू बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो रही है डाटा में, वो हमारे पास मॉड होगी। अगर हमारी वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, जिस तरह ये डाटा सेट है, आप देख सकते हैं इसमें 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन इस डाटा सेट में कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही। जब इस डाटा सेट में वैल्यू कोई रिपीट नहीं हो रही, दैट मीन्स इसका कोई मॉड नहीं है। या इस डाटा सेट में अगर फॉर एग्जांपल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, 0 2 दफा आ रहा है, 0 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या होता है कि सारी वैल्यूज अगर 2 टाइम्स आ रही होती है तो हमारे पास स्टिल नो मॉड होता, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जर्वेशंस की।
मगर इस साइड पे अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड पे जो डाटा सेट है इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज एक एक दफा आई हैं, लेकिन 5 2 टाइम्स आया है, 7 1 टाइम आया है, लेकिन 9 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू आई है वो है 9। तो इस केस में 9 हमारा मॉड होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम उसी तरह जिस तरह पीछे मीन और मीडियन को डिस्कस किया है उसी तरह हम करेंगे। इक्वल्स टू लिख के मॉड लिख के हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो इस डाटा का मॉड दे देगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इस डाटा सेट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, फंक्शन में जाएं, एफ ऑफ एक्स पे क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद हम उसको फार्मूला बार में जाके फार्मूले में से मॉड की ऑप्शन दे दें और वो मॉड कैलकुलेट कर देगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम जो एक्टिव सेल जिसमें हम मॉड निकालना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके हम इक्वल्स टू मॉड लिखें और जो सेल्स हैं जिनका हम लोग मॉड निकालना चाह रहे हैं, जो डाटा जिन सेल्स के अंदर है उन सारे सेल्स को हम सिलेक्ट कर लें और उसकी ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे तो हमारे पास मॉड निकल आएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 10 7 9 8 7 0 4 ये डीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डाटा की जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम इसको 1 थ्रू कॉलम ऑफ 8, ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशन है इसलिए हम कर लेंगे, ये डाल देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू मॉड A1 कॉलन A8 और हम ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास जो मॉड है वो निकल आएगा 7। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास डाटा सेट है जिसका हम अब ये हमारे पास डाटा सेट है, ठीक है, इसका हम मॉड निकालना चाहते हैं। अगर हम इस डाटा सेट का मॉड निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक तरीका तो ये हम यहाँ पे क्लिक करें एक्टिव सेल जिसमें हम लोग मॉड निकालना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू MODE मॉड, ठीक है। जब आप मॉड लिखेंगे यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखा हुआ नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आ गई। अब हम यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे A1 से लेके A7 तक, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट को। उसके बाद हमने एंटर दबाना है। जब एंटर दबाएंगे तो हमारे पास इस डाटा सेट जो 7 ऑब्जर्वेशन है इनका डाटा सेट का मॉड आ जाएगा 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो है 7 वो 2 टाइम्स रिपीट हुई हैं, इसलिए हमारे पास मॉड आ गया है 7। अगर हम इसी का मीडियन निकालना चाहें फॉर एग्जांपल तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू MEDIAN ब्रैकेट स्टार्ट, डाटा सेट सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास मीडियन भी 7 आ गया। सिमिलरली अगर मीन निकालना चाहते हैं इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज लिखेंगे, उसके बाद इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डाटा है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका मीन भी आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका मॉड एंड मीडियन दोनों सेम है, 7 के इक्वल है, लेकिन मीन की जो वैल्यू है वो 6.428 आ रही है। सबसे पहले अब हम डाटा सेट हमने खोल लिया है। ये डाटा सेट जो है हमारे पास मंथली इनकम्स का है, एक एम्प्लॉयज हैं उनकी मंथली इनकम है। हमारे पास टोटल 25 एम्प्लॉयज की इनकम है जो हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके आगे ये मैंने एक इजी वे करने के लिए मैंने यहाँ पे A लिख दिया है और यहाँ पे सबके आगे 1 लिख दिया है, ठीक है। इसको आप किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल कोड कर लेंगे, इसकी जगह आप फॉर एग्जांपल A लिख दिया, इसके आगे A लिख दिया, अब इसके आगे हम 1 लिख के एंटर करें, फिर 1 लिख के एंटर करें। जब 2 वैल्यूज हो जाएं इन दोनों को सिलेक्ट करके इस कोने से यहाँ पे जो स्मॉल स्क्वायर बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जब ये ब्लैक हो जाता है लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे तक जहां तक आपने इसको स्केच करना है वहां तक ले जाएंगे और वहां पे आप छोड़ देंगे इसको लेफ्ट क्लिक को, तो ये वहां तक 1 लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से जितना भी बड़ा डाटा सेट हो आप उसको कोड कर सकते हैं। ये एक इजी वे है फॉर मेकिंग द ग्रुप डाटा। अब सबसे पहले हम इसको एज रॉ डाटा कंसिडर करते हुए पहले मीन, मीडियन एंड मॉड निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग द बोथ टेक्निक्स दैट वी हैव यूज्ड, यानी कि यूजिंग द फार्मूला बार एंड आल्सो यूजिंग द
by writing the formula in the cell. सबसे पहले हमने इसका मीन मीडियन मॉड निकालना है. ये डाटा सेट का ये डाटा सेट है इसका. हम चाहते हैं इसकी जो ग्रुप है जिसके हमारे पास डाटा ये है इन मंथली इनकम का, इसका एवरेज इनकम हम निकाल सकें. देन वी विल सी इट्स मीडियन इनकम एंड देन मॉड. वी विल राइट इक्वल्स टू AVERAGE average, small bracket will start, and then we will select this whole data from A2 to 826 and then close the bracket, small bracket, and press enter. We get the average income as 60849.36. Now this is the mean income of the group. Now we want to find the average. We will write equals to we will like to find the median, so we will write equals to MEDIAN then start the bracket and select the data from A2 to A26. अब हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास मीडियन इनकम आ गई है. ठीक है, हमारे पास एवरेज इनकम क्या थी 60,849, वेयर एज मीडियन इनकम क्या आ गई है 33,450. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो डाटा सेट है इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं. जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं कि 12,500 से लेके 98,000 तक डाटा सेट आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी दो वैल्यूज हैं वो 2,50,000 एंड 4,78,000 हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है. अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं. हम लिखेंगे इक्वल्स टू MODE मॉड. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, select the data and then close the small bracket and press enter. We can see that 12,500 is repeated two times, so the mod is given as 12,500. ये हमारे पास था. हम फार्मूला लिख के जिस इक्वल्स टू लगा के हम फार्मूला लिख के इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस चीज में हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि फार्मूला लिखने से पहले इक्वल्स टू का साइन होना जरूरी है और सेल जो है वो हम लोग प्रॉपरली सिलेक्ट करें और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही फार्मूला लिखा जाए. अगर यही चीज हमने फार्मूला बार के अंदर फार्मूला FX को क्लिक करके करना है तो हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये मीन निकालना चाह रहे हैं. इक्वल्स इस सेल को एक्टिव कर दी है, फार्मूला बार, दिस इज f(x) फंक्शन, वी हैव करेक्ट f(x). ठीक है, इधर से हमने सिलेक्ट कर लेना है स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल. ठीक है, नाउ स्टैटिस्टिकल पे क्लिक किया आपने, आपके पास सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे. ये है एवरेज, इस पे हमने क्लिक कर दिया, ओके दबा दिया. अब ये हमें कहेगा कि यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करें. In number 1 we will select this button and then click on the data जिसका हम मीन निकालना चाह रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद इस बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेट इधर सिलेक्ट हो जाएगा A2 to A26. Now we press OK and you can see that the mean is calculated and that is similar to that जो हमने फार्मूला लिख के खुद कैलकुलेट किया. इसी तरह मीडियन निकालना है, सिलेक्ट किया, फार्मूला बार में गए, स्टैटिस्टिकल. ठीक है, और यहाँ पे आप आगे M में सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आगे M में मीडियन हमने देखा, मीडियन पे क्लिक किया, ओके किया. ठीक है, फिर उसने कहा कि हमें डाटा सेट दे दे. आपने सिलेक्ट किया और जो डाटा था उसको आपने सिलेक्ट कर लिया. यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये डाटा इधर इंसर्ट हो जाएगा एंड देन प्रेस ओके. यू कैन सी दैट द मीडियन इज 33450. नाउ मॉड, select the cell, then select f(x) and then go to the
मॉड। यहाँ पे फंक्शन अगर मैनुअली ढूंढना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे फंक्शन लिख भी सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी लिखा है मॉड एंड गोड बाय, तो हमारे पास उसने इन फंक्शंस के अंदर मॉड ढूंढ दिया है। अब इसको पे मैं डबल क्लिक किया तो मॉड का उसने फंक्शन खोल दिया है। यहाँ से हमने सिलेक्ट का बटन दबाया, डाटा सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा एंड देन वी विल प्रेस ओके एंड इट विल गिव अस द मॉड। दिस शोज दैट बोथ आर सेम, बिकॉज पहले जो हमने तरीका किया है उसमें हमने इक्वल्स टू लिख के खुद फार्मूला लिखा है। जो ये एफ ऑफ एक्स क्लिक करके हम मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फार्मूला, जो बार हमारे पास है उसके अंदर से हम फार्मूला सेलेक्ट कर रहे हैं मीन, एवरेज या मीडियन लिख के इस एफ ऑफ एक्स में से, तो वो भी एक्चुअली बैक एंड पे वही फार्मूला लगा रही है जो हम मैनुअली लगा रहे हैं। इसलिए हम दोनों प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला डिस्प्ले होगा कि ये इस सेल में कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एवरेज A2 to A26, और ये हमने फार्मूला बार से किया है। लेकिन हमें अगर फार्मूला याद नहीं है और हम एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर हमें नहीं याद फार्मूला और हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम सिंपल वहां से क्लिक करके हम निकाल लेंगे, एवरेज आ जाएगी। जो फार्मूला है अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी वही फार्मूला आपको नजर आएगा, क्योंकि बैक एंड पे बाय डिफॉल्ट ये फार्मूले सेव हुए हैं जो इस फंक्शन के जरिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज हैं और यहाँ पे उनकी एवरेज फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि उस कंट्री में जो औरतें हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी होगी। वो 44 जिस तरह अफगानिस्तान में है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में 80 है, डिफरेंट हमारे पास है। ये हमारे पास एक वर्ल्ड सर्वे है 1995 का, उसका ये डाटा सेट है। ये सैंपल के तौर पर मैंने लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें किस तरीके से हमने लार्ज डाटा को हैंडल करना है। अब इसमें जिस तरह मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ पे गिवन है डिफरेंट कंट्रीज की, ठीक है। लिटरेसी रेट फॉर मेल यानी कि जो कि रीड कर सकते हैं इन परसेंटेज, वो ये गिवन है, एंड फीमेल का लिटरेसी रेट ये गिवन है। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक कर अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ओवर ये, क्योंकि तमाम दुनिया की कंट्रीज जो हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं इस दुनिया में पूरी, वो उसका ये डाटा है। तो हम चाहते हैं कि वी वांट टू चेक दैट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड में फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी ओवरऑल। अगर हम तमाम कंट्रीज की देखें तो हमारे पास जो डाटा सेट है इसकी अगर हम एवरेज ले लें तो ओवर द होल वर्ल्ड वी कैन से दैट कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी निकल आएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 86 मेजर कंट्रीज हैं। इसके लिए हम इसके नीचे इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज एंड ब्रैकेट स्टार्ट, AVERAGE average and bracket start. We will click over here and now we will select the data from, select कर लेंगे, यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ठीक है। हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो दुनिया की फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेड एज है, दैट इज 67 ईयर्स, 67.81, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 68 ईयर्स जो है उस दुनिया की, अगर एक वुमन के हम कह सकते हैं कि एक वुमन जो है उसकी एक्सपेक्टेड एज जो है वो 68 ईयर्स है। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को बाकी सेल्स के लिए भी कॉपी करना चाहिए इस फार्मूले को, इन द सेंस कि मैं चाहूँ कि इनका भी सम एवरेज निकला है, इनकी भी निकला है, इनकी भी निकला है, आपने एक पे अप्लाई कर दिया है, इन सब की मैं निकालना चाहता हूँ, तो इसका प्रोसीजर ये है कि आप इस सेल पे क्लिक करें जो आपने यहाँ फार्मूला लिखा है, इस स्क्वायर को जो कोने में है इसको पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको स्केच करें राइट साइड पे, ठीक है। आपने जितने सेल सेलेक्ट कर लिए हैं ऊपर तमाम पे वो यही फार्मूला अप्लाई करेगा जो आपने पहले सेल में अप्लाई किया, सिर्फ उसके जो कॉलम्स नेम है वो चेंज कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो क्या लिखा हुआ है, एवरेज C2 to C86, यानी कि उसने क्या किया कि इस कॉलम में C2 से लेकर C86 जितनी वैल्यूज है उनकी एवरेज निकाल दी है।
ठीक है, एवरेज निकाल दी है। इसी तरह मैंने क्योंकि स्केच किया, अब ये मेरे पास एवरेज आ गई है फॉर होल डाटा सेट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यानी कि हमारे पास फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये आ गई है फॉर द होल वर्ल्ड, एंड फॉर मेल इट इज 62.87, ठीक है, यानी कि 63 ईयर्स कह लें अप्रोक्सीमेटली। और ये जो हमारे पास था मेल हु कैन रीड एंड राइट, दैट इज परसेंटेज, यानी कि 78% यू कैन से इट इज अ लिटरेसी रेट इज 78% एंड 67% फॉर द फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसी तरह इसका मीडियन और मॉड निकालना चाहें तो वी कैन आल्सो फाइंड इट लाइक दिस, MEDIAN, and then we will select the data, small brackets, and we can also write it as we know that the data is in B's column, so B2 colon B86. दिस इज अनदर वे। अगर डाटा सिलेक्ट हमने करना है बाय राइटिंग द सेल्स, वी हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने पहले बी जो है शो कर रहा है कॉलम को, और जो आगे नंबर है वो शो कर रहा है आपके नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, या कह लें कि नंबर ऑफ रोज हैं, उनको सिलेक्ट जो हमने करना है जितने, उसको सिलेक्ट करने के बारे में बता रहे हैं। इसके आगे हम लोग इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी मीडियन एज आ जाएगी। इसको इस तरह हमने स्केच करके बाकियों के लिए भी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अगर हमने मॉड निकालना है, इक्वल्स टू MODE मॉड ब्रैकेट स्टार्ट B2 to B86 and we press enter. You can see that 75 is the mod of this data set that is present in B column. Whereas C के लिए हमारे पास 67 है मॉड, और 100% है, क्योंकि अगर देखा जाए मॉड जो है वो 100 आ रहा है, दैट इज 100 इज रिपीटेड मोर देन मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम्स। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है 100 रिपीट हुआ है, उसके अलावा इसमें भी 100 मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास मॉड ये आ रहा है। इसकी हमारी वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है या क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग किस तरीके से उसकी टेबल बना सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डाटा है जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ एड्स गिवन है, ठीक है, कि टेक्स्ट ऐड है या ब्लैक एंड व्हाइट ऐड है या कलरफुल ऐड है किसी न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर कितना वो जो है पढ़ने वाले की तरफ जो है वो कितना के अपील करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक डाटा है, ये उसका आंसर है। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टेक्स्ट ओनली के अगेंस्ट कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, या आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है टेक्स्ट ओनली किसी लोगों ने कहा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट आया है, कितनी दफ़ा कलर आया है। तो हमने अगर इसका टेबल बने के फॉर्म में या हम इसको कंपाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कि हम जैसा पहले मैंने आपको बताया ए लिखना है आपने, और इधर आपने 111 सबके आगे लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आए इंसर्ट पे, ठीक है, इंसर्ट में आके आपने ये पिवट टेबल का ऑप्शन नजर आएगा आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको डाटा सेट इस तरीके से सिलेक्ट कर देगा, आपने ओके दबा देना है। लेकिन ये देख लेना है कि आपने न्यू वर्कबुक करनी, ताकि यहाँ पे आपको एक अलग वर्कबुक में उसकी आउटपुट मिल जाए। देन वी विल प्रेस ओके। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक लॉग खुल जाएगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एड्स हैं, स्कोर है एंड ए है, जो वहाँ पे हमने हेडिंग्स दी हुई। हम चाहते हैं टाइप्स ऑफ एड्स जो हैं उनको हम रो में रख लेते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसको क्लिक करना है और स्केच करके ये खींच के इसको ला के छोड़ देना है रो वेरिएबल्स में। तो ये आपके पास यहाँ पे रो वेरिएबल्स में कैटेगरीज आ गई कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, फुल कलर एंड टेक्स्ट ओनली। अब नंबर ऑफ टाइम्स कितने ने कहा है ब्लैक एंड व्हाइट, कितनों ने टेक्स्ट ओनली का है, तो वो करने के लिए हम इस ए को क्लिक करेंगे और इसको ला के इस वैल्यू वाले कॉलम में छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, सम ऑफ ए लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने लोगों ने कहा है वो करने के लिए सम ऑफ ए लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 बंदों ने जो है ब्लैक एंड व्हाइट को प्रेफर किया है और रिस्पॉन्सेज दिए हैं, और जो है कलर के लिए जो 12 है, और टेक्स्ट ओनली के लिए भी 12 जो है कलर के लिए, टेक्स्ट ओनली के लिए 10 है। टोटल 29 रिस्पॉन्सेज हमारे पास है। इसी तरह अगर हम लोग स्कोर के लिए करना चाहते हैं, वी कैन इंसर्ट अ स्कोर। ठीक है,
ये इसको हम इसके अंदर अगर रख देते हैं तो इसमें हमें ये क्या मिलेगा कि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आती हैं आगे, अपीलिंग, एवरेज जो है उसके अंदर, और नॉट अपीलिंग। और वो कितने ने कहा है, इस 7 की पार्टीशनिंग हो जाएगी। 7 जो है, 4 जो है वो एवरेज अपील करते हैं लोगों को, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट एड। एक कहता है कि मुझे बहुत अपील कर रहा है, और 2 कह रहे हैं नॉट वेरी अपीलिंग, ठीक है। इसी तरह कलर जो है उसमें कहता है पीलिंग 8 है और स्ट्रांगली पीलिंग 4 है। एंड टेक्स्ट में 4 एवरेज पीलिंग कह रहे हैं, 4 जो है नॉट वेरी अपीलिंग कह रहे हैं, एंड 2 कह रहे हैं वेरी अनअपीलिंग। इस तरीके से हमारे पास अगर बहुत बड़ा डाटा सेट है और हमने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको जो है समराइज करना है, तो हम क्वालिटेटिव डाटा को, या कह लें कि जो टेक्स्ट डाटा है उसको भी हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। अब हम जो है एक और डाटा सेट जिसके अंदर हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हमने निकालना है मेनली कि किस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा सेट है, ये डाटा सेट आपको अवेलेबल होंगे डाउनलोड सेक्शन में। इसमें हम देख सकते हैं एमपीजी, ये हमारे पास एक कार्स का डाटा है जो कि अवेलेबल है आर के अंदर भी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर भी, लेकिन हमने इस एक्सेल में इसको पोर्ट करके आप लोगों के लिए स्टूडेंट सेक्शन में रखा हुआ है डाउनलोड में, वहां से आप ये डाटा सेट ले सकते हैं। ये एमपीजी है, यहाँ पे इसकी कोडिंग हुई हुई है माइल्स पर गैलन, यानी कि गाड़ियों का डाटा है कि गाड़ियां जो है उनकी एवरेज क्या है, ठीक है, कितनी एवरेज वो दे रही है एक गैलन में। इंजन जो है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब इंजन डिस्प्लेसमेंट है, हॉर्स पावर है, एच यहाँ पे जो हॉर्स पावर लिखा हुआ है हॉर्स पावर को शो कर रहा है। यहाँ पे वेट, व्हीकल का वेट जो है वो ये शो हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है 0 to 60 जो है वो कितने टाइम में करती है, ठीक है। ईयर ऑफ मॉडल है, यानी कि मॉडल जो है कौन सा गाड़ी का। ओरिजिन ऑफ सिटी है, यानी कि सिटी जो है वो कौन सी सिटी में ऐसे गाड़ी मतलब वो मैन्युफैक्चर हो रही है। और सिलेंडर का मतलब है नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो गाड़ी के अंदर है। इसमें भी मैंने इसके आगे ए लिख के कोडिंग कर दी है, नंबर लगा दिए 1 2 3 सो ऑन, 1 1 1 सो ऑन 2, जहाँ पे हमारे पास डाटा सेट में इसमें 392 ऑब्जर्वेशन है, 392 टाइम्स 1 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसकी, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम डील किस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मेरा जो इंटरेस्ट है वो अगर इस वेट के ऊपर है, ठीक है, कि नंबर ऑफ ये जो वेट्स हैं इसको मैं एक समराइज फॉर्म कर लूँ, उसको मैं समराइज कर लूँ वेट को, अगर मैं समराइज करना चाह रहा हूँ तो, और इसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ, एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जहाँ पे ये सेल सेलेक्ट हो रहे हैं इधर हम रख के इक्वल्स टू एवरेज और इस सेल्स को सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पास इसकी एवरेज आ गई 2973.097, ठीक है ना। ये एवरेज वेट निकल आया ऑफ ऑल द कार्स, तमाम डिफरेंट कंपनी की कार्स हैं, तो उनका सबका जो मतलब एवरेज वेट है वो हमारे पास 2973 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो ये एवरेज वेट आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एवरेज निकल आई है जो कि जिसे हम मीन कहते हैं। अब अगर हम इस मीन को, ये हमारे पास रॉ डाटा का मीन है, अगर हम इसको ग्रुप करके मीन निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में ये होल डाटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा, ओके दबाएंगे तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने एक अलग शीट में इसको करना है अप्लाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, पिवट टेबल में जाएंगे, पिवट टेबल में जाके न्यू वर्कशीट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे वेरिएबल सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो है वेट के अंदर हमारा इंटरेस्ट है, वेट के ऊपर क्लिक करके हमने इसको इधर रो लेबल में ले आए हैं। इसके बाद हमने ये नंबर जो है, ठीक है, ये हमने इधर रखना है, लेकिन उससे पहले हम इसकी देखते हैं कि सिंपल रॉ डाटा हमारे पास नजर आ रहा है। हमने इसका ग्रुप बनाने, ग्रुप किस तरह बनेगा, रॉ डाटा को ग्रुप में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी सेल में जिसमें डाटा है राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप की ऑप्शन आएगी आपके पास, ठीक है, इस ग्रुप पे आपने क्लिक कर देना। अब ये वो दे रहा है कि हमारे पास ऑप्शन की ग्रुपिंग करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है,
एंडिंग कहाँ पे करनी है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग उसने ऑटोमेटिकली डाटा से सिलेक्ट कर ली है, और वो कह रहा है कि हमने जो इंटरवल रखना है वो क्या रखना है, 1000 का यहाँ पे उसने दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है, और 500 का इंटरवल रखकर मैं ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 500 के इंटरवल से उसने जो है हमें क्लास बाउंड्रीज बना दी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लास बाउंड्रीज तो बन गई, ये जो क्लास बाउंड्रीज बनी है, तो हमारे पास ये जो राइट साइड पे मेन्यू नज़र आ रहा है, या ये वैल्यू नज़र आ रही है, रिबन नज़र आना शुरू हो गया। इस रिबन में हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हमने 111 लिखी थी, इसको सिलेक्ट करके हमने वैल्यूज़ में डाल देना है। इससे क्या होगा कि काउंट, हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स इधर आ गए, कि यानी कि इस रेंज में इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस रेंज में 101 लाई कर रहे हैं, इस रेंज में 72 लाई कर रहे हैं। इससे क्या पता चला, ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। ये क्या आ गया है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मीन निकालना है, ठीक है, अभी हमने पीछे रॉ डाटा से मीन निकाल लिया था, अब हमने ग्रुप मीन निकालना है। तो ग्रुप मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एफ मिल गया, दिस इज एफ। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सम निकाल लिया। ठीक है, इसमें सम निकाल दिया हमने। सम निकालने के बाद इधर भी हम लिखेंगे इक्वल्स टू जो वैल्यूज आ रही हैं 2113 प्लस 2613, देन वी विल राइट इक्वल्स टू, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये जो इधर वैल्यूज गिवन है, इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड करना है हमने एक्चुअली। 2613 प्लस 3113 इक्वल्स टू 3113 प्लस 3613 इक्वल्स टू 3613 प्लस 4113 इक्वल्स टू 4113 प्लस 4613 equals to 4613 plus 5113 equals to 5113 plus 5613। अब ये क्या आ गया, ये हमने लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके लिख दिया। फॉर फाइंडिंग द एक्स हमें पता है x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि सम करके डिवाइडेड बाय 2। सो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस वैल्यू जो जिसका हमने डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 2। एंटर किया, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है। इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे तक स्केच कर देंगे, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज इनकी निकल आएंगी x की। अब हम f निकालना चाहते हैं, f तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। करना है कि x आ गया हमारे पास, f ऑफ x निकालना है। f हमारे पास ये है, लेकिन हम इसको क्योंकि इस टेबल का हिस्सा है, हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, पहले इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, वो हमें जो है अगर हम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टली तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे f लिख के, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डाटा आ गया f का। ठीक है, हमारे पास x ये है, f ये है। हम f ऑफ x निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल्स टू दिस x स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई दिस वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ f। ठीक है, ये हमारे पे एक वैल्यू आ गई। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके स्केच करके नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी f ऑफ x की। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। देयर आर टू वेज, अगर हम सम निकालना चाहते हैं, या तो हम इक्वल्स टू सम लिख के इसका सम निकाल लें, या एक ऑप्शन है कि यहाँ क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है ऑटो सम, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये तमाम वैल्यूज का सम कर देगा, जो कि हमारे पास आ गई 1168,433। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने मीन निकालना है, तो मीन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एफ एक्स। ये आ गया समीशन एफ एक्स, हम लोग समीशन एफ से इसको डिवाइड करें। समीशन एफ हमारे पास क्या है यहाँ पे 391, तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू दिस समीशन एफ ऑफ एक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 391। ठीक है, देन वी प्रेस एंटर, वी विल गेट 2988.32। दिस इज द ग्रुप मीन, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट की है यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए हमने किया, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है और हमने ये
ग्रुप डाटा के जरिए ये मीन निकाला है। अब अगर हम गौर करें जो हमने पीछे डाटा लिया है, जिस डाटा के लिए हमने ये सारा कुछ किया है यानी कि वेटेड के लिए, ये वेटेड का जो डाटा है, ये वेट्स का डाटा है, इसका हमने जो रॉ मीन निकाला था, ठीक है, वो क्या आया था 2973, ठीक है। वेयर एज जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, यूजिंग क्या नाम है ग्रुप डाटा, वो 2988 आया है। तो वहां क्या था 2973 और यहाँ 2988। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, ये क्या चीज है? दिस इज द ग्रुपिंग एरर। तो आज के लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं।